गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्मूल्यांकन विधि, रीवैल्यूएशन मेथड। ख्याति के लेखांकन की पुनर्मूल्यांकन विधि उस दशा में अपनाई जाती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। ऐसी दशा में पुनर्गठित फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है और नए साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात कर ली जाती है। ऐसी दशा में हम पंजी बनाते हैं, नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट करते हैं और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को हम क्रेडिट करते हैं। और विवरण में हम जो लिखते हैं, नए साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में समायोजित करने पर इस तरीके से हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अ और ब फर्म में क्रमशः 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। फर्म की कुल ख्याति रुपए 8,000 आंकी गई है। स अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्म की कुल ख्याति लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 8,000 रुपए। नया साझेदार जो है वो है स, तो स का भाग हम पहले निकाल लेंगे। 1/4 भाग है स का। 8,000 का 1/4 भाग निकलेगा 2,000 रुपए। जनरल प्रविष्टि बना लेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें डेबिट होता है सा का पूंजी खाता विकलन और राशि निकली है 2,000 रुपए। अब पुराने साझेदार हमारे पास हैं अ और ब, तो समाकलन कर देंगे अ के पूंजी खाते से ब के पूंजी खाते से। वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं इस 2,000 का आवंटन किस तरीके से होगा। 2,000 को हम 5:3 में बांट देंगे, तो 2,000 का 5/8 भाग निकलेगा 1,250 और 2,000 का 3/8 भाग निकलेगा 750। तो हम यहाँ पर रकम डाल देंगे। आ के पूंजी खाते से क्रेडिट में 1,250, ब के पूंजी खाते से क्रेडिट में 750 रुपए। और विवरण में हम लिख देंगे सा के ख्याति का पुराने साझेदार के त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। नैयर, शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि बराबर के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह लाभ हानि 2:3:5 के अनुपात में बांटेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन रुपए 3 लाख पर किया गया है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो इसकी गणना हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल प्रविष्टि। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पंजी बनती है उसका जगह छोड़ देंगे और सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में दिया है साझेदार जो है वो समान साझेदार हैं, तो पुराना अनुपात हमारा हो जाएगा 1:1:1, 3 साझेदार हैं। नया अनुपात हमारे पास प्रश्न में दे दिया है 2:3:5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्याग अनुपात निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो नैयर का भाग पहले निकालेंगे। पुराना अनुपात है 1/3, नया अनुपात है 2/10। दोनों को माइनस कर देंगे। 3 और 10 का लघुत्तम आएगा 30। हर से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो पहला जो है 10 एकम 10 और 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 घटा देंगे 4/30। इसी प्रकार से शर्मा का भाग निकाल लेंगे। पुराना अनुपात है 1/3, नया अनुपात है 3/10। 3 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो आएगा 1/30। इसी प्रकार से राम का भाग निकालेंगे और पुराना अनुपात है इसका 1/3, नया अनुपात है इसका 5/10। 3 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है -5/30। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, राम का भाग जो है वो माइनस में आया हुआ है, तो ये जो है राशि को प्राप्त करेगा और बाकी जो 2 साझेदार हैं नैयर और शर्मा अपने भाग का त्याग करेंगे। तो हमारी पंजी जो है
राम का जो साझेदार प्राप्त करता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो अब हम पंजी बना लेंगे। राम का पूंजी खाता विकलन नैयर के पूंजी खाते से और शर्मा के पूंजी खाते से। राशि की गणना कर लेते हैं। राम का जो भाग है वो आया है 5/30, माइनस में है, तो ये क्या करेगा, राशि को प्राप्त करेगा। तो राम के प्राप्ति का भाग हम निकाल लेंगे। प्रश्न में हमको 3 लाख रुपए दिया हुआ है, 5/30 भाग निकालेंगे तो आएगा 50,000 रुपये। तो राम में हम लिख देंगे राशि डेबिट 50,000 रुपये। अब नैयर का त्याग अनुपात निकालना है और शर्मा का त्याग अनुपात निकालना है। हमने इनका अनुपात निकाला है तो आया है 4:5। तो इस 50,000 को हम नैयर का अनुपात ले लेते हैं। 50,000 को हम बांट देंगे 4/5 भाग में, तो नैयर का त्याग अनुपात की राशि जो है वो आएगा 40,000 रुपये। इसी प्रकार से शर्मा का अनुपात निकाल लेते हैं। 50,000 का 1/5 भाग आएगा 10,000 रुपये। इस प्रकार से जो राशि है इसकी एंट्री हम पंजी में कर लेते हैं। पंजी में आ जाएगा राम का पूंजी खाता 50,000 रुपये डेबिट लिखेंगे। नैयर के पूंजी खाते से हमने निकाला तो आया क्रेडिट 40,000 रुपये। इसी प्रकार से शर्मा के पूंजी खाते से हमने निकाला तो क्रेडिट आया 10,000 रुपये। यहाँ पर ध्यान देना है, पंजी बनाते समय जो साझेदार राशि प्राप्त करता है वो डेबिट होता है और त्याग करने वाले साझेदार को हम क्रेडिट कर देते हैं। विवरण में लिखेंगे ख्याति की राशि का त्याग अनुपात में समायोजन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमर एवं समर एल फर्म में साझेदार हैं और इनका लाभ विभाजन अनुपात 3:1 है। वे कुंवर को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। कुंवर के प्रवेश पर ख्याति ₹80,000 मूल्यांकित की गई। कुंवर के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। यहाँ पर जो नया साझेदार है वो है कुंवर। तो कुंवर का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदार हैं अमर के पूंजी खाते से, समर के पूंजी खाते से। और विवरण हम लिखते हैं कुंवर का ख्याति का पुराने साझेदार के त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। बच्चों वर्किंग नोट में हम बना लेते हैं, राशि की गणना कर लेते हैं। फर्म की जो कुल ख्याति है वो 80,000 दी गई है। कुंवर की ख्याति का भाग हम निकाल लेंगे, उसका भाग है 1/4, तो 80,000 का 1/4 आ जाएगा 20,000 रुपये। कुंवर का पूंजी खाता डेबिट जो है वहाँ हम 20,000 रुपये कर देंगे। इसी प्रकार से अब 20,000 की राशि को हम पुराने साझेदार के अनुपात में बांटेंगे जो कि दिया हुआ है 3:1। तो हम अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले अमर का पूंजी अनुपात अमर का भाग निकालते हैं। अमर का भाग है 3/4, तो 20,000 का 3/4 निकालेंगे 15,000। इसी प्रकार से 20,000 का 1/4 निकालेंगे तो 5,000 रुपये आएगा और इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। अमर के सामने अमर के पूंजी खाते से क्रेडिट 15,000, समर के पूंजी खाते से क्रेडिट 5,000 रुपये। और इस प्रकार से हमारी पंजी प्रविष्टि जो है वो हो जाएगी। क्वेश्चन ले लेते हैं। राजेश और मुकेश फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे फर्म में हरि को प्रवेश देते हैं तथा राजेश, मुकेश और हरि के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना ₹36,000 पर की गई। हरि ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। राजेश, मुकेश और हरि ख्याति को चिट्ठे में नहीं दर्शाएंगे। हरि के प्रवेश पर आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप में लिखेंगे हम जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहले नया साझेदार जो प्रवेश कर रहा है उसका नाम है हरि, तो हरि का पूंजी खाता हम विकलन लिख देंगे। पुराने साझेदार हैं राजेश और मुकेश, इसको हम समाकलन कर देते हैं। तो राजेश के पूंजी खाते से
मुकेश के पूंजी खाते से। और विवरण में हम लिख देते हैं नए साझेदार की ख्याति का भाग पुराने साझेदार के त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। राशि की गणना कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे फर्म की कुल ख्याति प्रश्न में दी हुई है 36,000 रुपये। हरि की ख्याति का भाग हम निकाल लेंगे 2/9 तो 8,000 आएगा। त्याग अनुपात अब निकाल लेंगे क्योंकि नया अनुपात दिया हुआ है, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है दोनों साझेदार बराबर के साझेदार हैं, यानी कि 1:1। नया अनुपात दिया है 4:3:2। सबसे पहले हम राजेश का अनुपात निकालेंगे। पुराना अनुपात 1/2 में से घटा देंगे नया अनुपात 4/9। 2 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे 18 आएगा। अंश से हम भाग दे देंगे और हर से हम भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देते हैं, तो हमारा भाग निकलता है 1/18। इसी प्रकार से मुकेश का अनुपात निकालेंगे। पुराना अनुपात है 1/2, माइनस करेंगे इसमें हम नया अनुपात 3/9। 2 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे 18 आएगा। हर से भाग दे देंगे, अंश में गुणा कर देंगे, तो इसका भाग भी निकल जाएगा हमारा 3/18। तो त्याग अनुपात हमारा आ गया 1:3। इस प्रकार से अनुपात है हमारा 1:3। तो हम इस 8,000 रुपये को, जो कि हमारा हरि का पूंजी खाता ख्याति का भाग निकला है, तो हरि का पूंजी खाता जो है डेबिट में हम लिख देंगे 8,000 रुपये। और इस 8,000 को हम 1:3 में बांटेंगे, तो हमारा अनुपात निकल जाएगा राजेश के पूंजी खाते से 2,000 रुपये और मुकेश के पूंजी खाते से 6,000 रुपये। इस प्रकार से हमारी ये जनरल प्रविष्टि जो है ये हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अमर एवं अकबर फर्म में बराबर के साझेदार हैं। एंथोनी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तथा लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। एंथोनी ख्याति में अपना भाग, जो कि ₹45,000 है, लाने में असमर्थ है। ख्याति खाता खोले बगैर ख्याति के समायोजन का निर्णय लिया गया है। ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। जनरल प्रविष्टि बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा बनेगा जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। नया साझेदार है एंथोनी, तो एंथोनी का पूंजी खाता विकलन कर देंगे और प्रश्न में दिया हुआ है 45,000 रुपये डेबिट कर देंगे। अब हमारे साझेदार हैं अमर के पूंजी खाते से अकबर के पूंजी खाते से। विवरण लिखेंगे नए साझेदार की ख्याति का पुराने साझेदार के त्याग अनुपात में समायोजन करने पर। बच्चों, इस 45,000 को हम पुराने साझेदार के अनुपात में बांटेंगे। इसके लिए वर्किंग नोट देख लेते हैं। यहाँ पर हमको नया अनुपात भी दिया हुआ है प्रश्न में, तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे त्याग अनुपात का। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात जो है बराबर के साझेदार हैं, इसलिए 1:1 बन जाएगा। और अमर का अनुपात हम पहले निकालेंगे, तो इसका पुराना अनुपात दिया हुआ है 1/2 माइनस नया अनुपात प्रश्न में दिया है हमारे 4/9। घटा देंगे, 2 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो भाग आ जाएगा हमारा 1/18। इसी प्रकार से अकबर का अनुपात निकालेंगे। पुराना अनुपात 1/2, नया अनुपात दिया हुआ है 3/9। 2 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, 18 आएगा। हर से भाग दे देंगे और अंश में हम गुणा कर देंगे, तो राशि निकल जाएगी 3/18। इस प्रकार से हमारा अनुपात आ जाएगा 1:3। 45,000 की राशि दी हुई है, इसको हम 1:3 में बांट लेते हैं, तो राशि आएगा 11,250। अमर का भाग आएगा। इसी प्रकार से 45,000 का 3/4 भाग 33,750 अकबर का निकल जाएगा। इसकी प्रविष्टि हम जनरल प्रविष्टि में कर लेते हैं। तो अमर के पूंजी खाते से क्रेडिट में हम लिखेंगे 11,250। अमर के पूंजी खाते से क्रेडिट में लिखेंगे 33,750। और एंथोनी का पूंजी खाता डेबिट में हमारे दिया हुआ है ऑलरेडी 45,000 रुपये। इसको हमने विवरण में हमने लिखा है नए साझेदार की ख्याति का पुराने साझेदार के त्याग अनुपात में समायोजन करने पर। इस प्रकार से ये जनरल प्रविष्टि हमारी हो जाएगी। धन्यवाद।